Good morning, students. I hope so. You all are fine today. Or this is class 5th, subject EVS and chapter 16 Indian Government. So the last videos में मैंने बताया था इंडियन गवर्नमेंट के बारे में आपको, और पैराग्राफ भी एक्सप्लेन किए थे। 2 पैराग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। आई होप सो आप बेहतर तरीके से उनको समझ गए होंगे वीडियोस देखने के बाद। सो आज हम न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। न्यू पैराग्राफ हमारा कौन सा है? फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। फीचर्स मींस होता है किसी भी चीज की स्पेशलिटी, क्वालिटी, विशेषताएं। तो हमारे संविधान के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और उसको रीड करेंगे और उसको समझेंगे। ओके, सो किड्स, ओपन योर बुक्स एंड ओपन चैप्टर 16 एंड कम टू ऑन द फीचर्स ऑफ our constitutions. Now focus on it. I am going to read it. So features of our constitutions, हमारे संविधान की क्वालिटी, विशेषताएं। तो there are some significant features of our constitutions. तो हमारे संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अब मैं आपके सामने उनको पढ़ रहा हूं। तो फर्स्ट है, इंडियंस वुड एडमिनिस्टर्स द कंट्री देमसेल्व्स। तो इंडियंस, पहली क्या है? इंडियंस अपने देश को खुद एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, मतलब उसको प्रशासित कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो इंडियंस हैं खुद अपने आप उसको, जो देश की सेवा है, खुद स्वयं कर सकते हैं। देश को खुद प्रशासनिक रूप से उसको चला सकते हैं। सेकंड क्या है? द गवर्नमेंट वुड बी फॉर्म्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स। और जो भी सरकार बनेगी वो कैसे बनेगी? जो भी सरकार बनाई जाएगी वो किससे बनेगी? वो चयनित सदस्य है, और वो उनको किसके द्वारा चुना जाएगा? हमारी देश की जनता द्वारा चुना जाएगा। तो जितने भी चयनित चुने हुए जो सदस्य होंगे, उन सदस्यों द्वारा एक गवर्नमेंट बनेगी, एक सरकार बनेगी देश में, और वो देश को चलाएगी। तो चुना किसके द्वारा गया है? हम लोगों द्वारा, मतलब इंडियन द्वारा, आम जनता द्वारा। ओके किड्स, तो नाउ कम टू ऑन थर्ड पॉइंट। All citizens will have equal rights. There will be no discrimination due to economic status of any person. Everyone would get equal opportunities to move forward. तो थर्ड पॉइंट ये कहता है कि इस देश के सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार है, बराबर के अधिकार मिले हुए हैं। किसी भी व्यक्ति के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। किसके कारण? कि उसकी आर्थिक स्थिति, किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के आधार पर आप कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किसी के कोई ज्यादा अमीर है तो आप उसको ज्यादा सम्मान दे रहे हैं, कोई ज्यादा गरीब है तो उसको आप बिल्कुल सम्मान नहीं दे रहे। तो ऐसा बिल्कुल भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई लॉ नहीं है, रूल नहीं है। सभी को बराबर के अधिकार है और सभी को बराबर की नजर से देखा जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? एवरी सिटीजन विल हैव द राइट टू बिलीव इन एनी रिलीजियन। नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और रिलीजियन बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज। तो फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि हर नागरिक का अधिकार है, वो किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है। इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। हर व्यक्ति का, हर सिटीजन, हर इंसान का, हर नागरिक का हमारी कंट्री में अधिकार है कि वो हर धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म में जा सकता है बहुत ही आसानी से। कोई भी उस पर बाउंडेशन नहीं है, कोई भी उस पर प्रेशर नहीं होगा, और किसी भी व्यक्ति के बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा कि उसको उसकी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर उसको भेदभाव किया जाए, उससे भेदभाव किया जाए किसी भी सरकारी विभागों द्वारा। मतलब कोई भी गवर्नमेंट एजेंसीज उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकती कि वो किस धर्म से बिलोंग करता है, किस जाति से बिलोंग करता है। कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी हो, सभी को समान नजरों से देखेगी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। तो ऐसा 4 पॉइंट कहता है। अब नाउ लुक ऑन लास्ट वन, 5th पॉइंट। Justice will be done to all irrespective of the religions they follow, the part of the country they reside or the caste they belong to. तो 5th पॉइंट ये कहता है कि न्याय सभी के लिए बराबर है। जो जस्टिस है, जो न्याय है, वो सभी के लिए बराबर है। चाहे वो न्याय जो मिलेगा वो इसके किसी भी परवाह किए बिना कि वो किस धर्म का है, किस धर्म को फॉलो करता है, इसकी परवाह किए बिना बराबर न्याय किया जाएगा हर व्यक्ति के साथ। और वो किस देश के किसी भी हिस्से में रहता हो, या वो किसी भी जाति से संबंध रखता हो, इन तीनों चीजों की परवाह किए बिना उसके साथ
बराबर का न्याय किया जाएगा। ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में एक रूल है कि हमारा रूल ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन में 5th रूल कि चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी देश के किसी भी एरिया में रहता हो, इन सब की परवाह किए बिना उस व्यक्ति के साथ न्याय किया जाएगा, उसको न्याय मिलेगा। तो किड्स, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स थे। तो आई होप आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उसको अंडरलाइन कर लेना। मैं आपको जब हमारा स्कूल ओपन होगा तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो हम नेक्स्ट पैराग्राफ को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, रीड करेंगे और समझेंगे। तो आपका होमवर्क ये है कि आप इसको रिवाइज करें जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है। बाकी का आप घर से आगे का नेक्स्ट पैराग्राफ्स, नेक्स्ट पॉइंट्स को आप घर पर रीड कर सकते हैं, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो में समझने में आसानी होगी। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे किड्स।